आपको पता है आपकी एक गलती से आपका रैंक जा सकता है और अगर आप उसी गलती को सुधार लें तो आपका रैंक बच भी सकता है। ये गलती क्या है? दिस इज द मिस्टेक ऑफ नॉट एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक्स, नॉट आइडेंटिफाइंग एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो आपको अपनी गलतियों से सीखना शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को सबसे पहले एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये गलती मैं करता हूँ। अब एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद हम उसको सुधारने के ऊपर काम कर सकते हैं। अब गलतियाँ किस तरीके की होती हैं? देखिए, गलतियाँ सिर्फ वही नहीं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया या सिली मिस्टेक हो गया या हमने तुक्का लगा दिया। नहीं, गलतियाँ हमारी प्रिपरेशन करने के तरीके में भी होती हैं। आप सुबह से लेके शाम तक किस तरीके से अपना दिन बिताते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आज जो आपने डिसाइड किया था करने का, क्या आप उसके ऊपर वही काम कर रहे हैं या आप कुछ और करने लगे? आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी थी, आपने एक चैप्टर ओपन किया, आपको पता था कि मुझे इतने टॉपिक पढ़ने हैं, आपने पढ़ते-पढ़ते बीच में छोड़ दिया, तो दैट मीन्स वो भी एक गलती है। तो आप अपनी गलतियों को नोट डाउन कर दीजिए। डेली सोने से पहले लिखिए कि आज मैंने क्या लगता है कि गलत किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने सोचा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो हो गई आपकी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल या आपकी जो स्टडी की जो टेक्निक्स हैं, ठीक है? जो आपका स्टडी का बिहेवियर है, उसमें होने वाली गलतियाँ। दूसरी गलतियाँ होती हैं जो आप एग्ज़ामिनेशन में करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय करते हैं, ठीक है? तो पहली बात है कि एक्नॉलेज योर मिस्टेक, देखिए तो सही वो गलतियाँ हैं कौन-सी? देन कम्स द सेकंड पॉइंट, रीफ्रेम योर मिस्टेक्स इनटू लेसन्स। अब अपनी गलतियों से हमें सीख क्या मिलती है, ये कैसे पता करेंगे हम? देखिए, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो गलती हो रही है, दैट माइट बी कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है, दैट माइट बी कि आप कैलकुलेशन में जल्दबाजी करते हुए गलतियाँ कर देते हैं, या आपके जो यूनिट कन्वर्जन के आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है, इसलिए आप गलती करते हैं, या आपकी शायद उतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपने सॉल्व नहीं किए, इसलिए आप गलतियाँ कर रहे हैं। और कभी-कभी गलतियाँ हमारी इंटेंशनल भी होती हैं, हमें पता भी है कि हम तुक्का लगा रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन में जाके थोड़ा ना तुक्का लगाएँगे, वो तो घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तब ऐसा करेंगे। पर जो आप घर पे प्रैक्टिस करते हो वही चीज़, वही बिहेवियर आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी रिपीट होता है। तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में तुक्का नहीं लगाने वाले हैं, तो घर पे भी वो चीज़ मत करिए। तो अपनी गलतियों को एनालाइज़ करिए, ठीक है? और फिर उनसे सीखिए। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एनालाइज़ योर मिस्टेक्स। अब एनालाइज़ कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपने गलतियाँ नोट डाउन कर ली कि क्या-क्या आप गलत कर रहे हैं। अब वो गलती क्यों हुई? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉज्ड द मिस्टेक। क्या ये एक रिपीटिंग पैटर्न है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि हम सभी की गलतियों का एक पैटर्न होता है। हम आज नहीं कल उस गलती के ऊपर ऐसा बोलते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, बट 3-4 दिन के बाद जब वो चीज़ भूल जाते हैं तो दोबारा से वही गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देयर इज़ अ पैटर्न। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपने जो गलतियाँ की हैं, क्या वो एक पैटर्न बन चुका है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी का, या वो एक कभी-कभार होने वाली गलती है जो एकदम से रेयरली आप करते हो और आपका पैटर्न नहीं है। तो किस तरह की गलती आपने की है और वो गलती किस वजह से हुई? कहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल आपको लग रहा है कि आप वीक हैं? कहाँ पर आपकी टाइम मैनेजमेंट, देखिए सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों के साथ आती है, सब कुछ पढ़ के जाते हैं, पर एग्ज़ामिनेशन में किस क्वेश्चन को कितना समय देना था? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड व्हेन दे कम बैक आफ्टर द एग्ज़ाम, दे आर लाइक कि सर बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी थे पर हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, या बीच में इस टफ क्वेश्चन को करते समय मेरा मोराल एकदम ख़त्म हो गया और उसके बाद के आसान क्वेश्चन भी मेरे से सॉल्व नहीं हुए। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी गलतियाँ किस तरीके की हैं, टाइम मैनेजमेंट वाली गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं आप। क्या कॉन्फिडेंस आपका एकदम से ख़त्म हो जाता है? 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, गलत क्वेश्चन को चूज़ कर लिया वो भी एक गलती है, ठीक है? तो इस तरह से अपनी गलतियों को एनालाइज़ करिए। देन कम्स द फोर्थ पॉइंट, आस्क फॉर हेल्प। अब किसकी हेल्प माँगेंगे आप? आप अपने दोस्तों की मदद माँग सकते हैं इसमें कि मैं अगर इस तरह की गलती कर रहा हूँ एंड आपको पता है कि यार ये मेरा फ्रेंड ना बहुत अच्छा परफॉर्म करता है टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि यार मैं इस तरह की गलतियाँ कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या तुम्हें इस तरह की दिक्कत आती है? अगर आती है तो तुम कैसे टैकल करते हो? तुमने कैसे इम्प्रूव किया? तो अगर आपके किसी दोस्त से आपको ये पता लग सके कि उनको भी वो गलतियाँ फेस कर चुके हैं और इम्प्रूव कर चुके हैं, तो वो आपके लिए सबसे आसान होगा अपने फ्रेंड से सलाह लेके अपने आप को इम्प्रूव कर लेना, ठीक है? सेकंड, अगर आपके फ्रेंड्स आपको उसमें मदद नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम दोस्तों से बातचीत करने में होते हैं, देन गो टू सम एक्सपर्ट, आपके टीचर्स हैं,
ठीक है, या आपके बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने पहले वो एग्जामिनेशन क्रैक किया हुआ है या उसकी तैयारी की है, तो अब आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मी, ये मेरा पैटर्न है, इस तरह की गलतियां मैं लगातार करता जा रहा हूँ, और अगर ये मेरा पैटर्न बन चुका है तो फिर ये गलतियां फिर मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके भी करूंगा। देयर इज़ नो वे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में एकदम से अलग ही इंसान बन जाऊं। ठीक है, तो आस्क फॉर हेल्प एंड देन सी कि वो क्या आपको आइडियाज़ देते हैं, क्या आपको सजेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे कितनी आपको इंप्रूवमेंट लगती है कि आप में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई द लेसन्स। अब आपने हेल्प ले ली, सबकी सलाह ले ली, आपने खुद भी बैठ के उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन किया कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर ये नॉलेज का गैप है, कहाँ पर ये स्किल्स का गैप है। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि उसमें करना क्या, उस सिचुएशन में करना क्या है। तो वो नॉलेज का गैप हुआ। ठीक है, कि आपको पता ही नहीं था कि आप टाइम मैनेजमेंट की गलती कर रहे हो। आपको पता लग गया ना कि अच्छा मेरी गलती तो टाइम मैनेजमेंट की है। ओके, अब आप उसको सही कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी तो नहीं है। पता नहीं होना एक बड़ी दिक्कत थी। सेकेंड इज स्किल। अब अगर आप कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं तो जस्ट पता लग जाने से कि हाँ यार मैं कैलकुलेशन में गलतियां करता हूँ, वो गलतियां सुधर तो नहीं जाएंगी। आपको अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा ना, वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो एक गलती होती है स्किल लेवल पे। ठीक है, तो आपने जब गलतियों को एनालाइज किया, उसके अपने सारे पॉइंट्स लिखे, तो अंडरस्टैंड कहाँ नॉलेज वाली गलतियां हो रही हैं, कहाँ पर स्किल लैक कर रहा है। ठीक है, और क्या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं या बेटर हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स, नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स, एंड कैसे इन गैप्स को फिल करना है। सिक्स पॉइंट, पुट लेसन्स इनटू प्रैक्टिस। अब जो भी आपने सीखा कि ये मेरी गलतियों से मैंने सीखा है, अब उस चीज को इंप्लीमेंट करने का समय है। तो अगली बार आप उस सिचुएशन में हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑल दैट जो आपने सीखा था, कोशिश करिए। ऐसा नहीं होगा कि आप पहली बार ही कोशिश करेंगे और सारी वो जो लेसन्स आप इंप्लीमेंट कर पाओगे सही तरीके से। पैटर्न को बदलने में दिक्कत होती है, एकदम से हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। और ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि पहले आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पा रहे थे, अब जब आप अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो सडनली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड कम हो गई है, बिकॉज आप अपने पुराने पैटर्न को, जो कि आपकी एक आदत बन चुका था, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आदतें तोड़ते समय हम थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि सर अब तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, मेरी तो अब स्पीड खराब हो गई है। वो होगी, पर धीरे 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 जब आप नई आदतें डेवलप करोगे, देन आपकी स्पीड वापस से ट्रैक पे आएगी और वो सही होगी, देन आपकी गलतियां सुधर चुकी होंगी। ठीक है, अब ये आपने, तो पुटिंग लेसन्स इनटू द प्रैक्टिस। सेवंथ पॉइंट इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। टेस्ट बाय टेस्ट, डे बाय डे देखिए कैसे आप इंप्रूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इंप्रूव कर रहे हैं, कितने फास्ट है, कितना स्लो आप इंप्रूव कर रहे हैं, और उसको और बेटर करने के लिए आपको और क्या करना चाहिए उसके ऊपर। लास्ट पॉइंट, कीप अ ग्रोथ माइंडसेट। कुछ भी गलती होती है, वट एवर इट इज, हम जिंदगी में गलतियों से सीखने के लिए, मतलब इस उम्मीद से हमें रहना चाहिए, गलतियां होंगी। हर एक इंसान से, कितना भी कोई महान रहा हो, हर एक इंसान से गलतियां होती हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में हम गलतियां कर देते हैं। पर बात यह कि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे कि कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं या फिर मैं वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, वही बेवकूफ़ियां बार बार करता जा रहा हूं। तो ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे तो आप अपनी गलतियों से गिल्ट फील नहीं करेंगे, रादर उनसे सीख के बेहतर इंसान बनेंगे। अपनी गलतियों को दीवार बनने की बजाय स्टेपिंग स्टोन्स बनाएंगे। राइट, ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव दैट पोटेंशियल। आपके अंदर वो बात है कि आप अपने सपनों को डेफिनेटली पा सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पॉजिटिव रहना, कड़ी से कड़ी विपरीत परिस्थितियों में पॉजिटिव रहना, एक